स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 1 लेकर के आए। बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर बुक से हमको बहुत टफ लगता है, तो आप अब ऐसे चैनल पे आ चुके हो जहां से हर कंटेंट आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमको सब कुछ आता जाता है। आप इसी को देख लीजिएगा। अगर समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको फॉलो करना, ना समझ में आए कोई बात नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं भाई आज डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में भी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग का परिचय। देखो किस तरह से इसको हम आसान बनाए हुए हैं और कैसे आपको आसान लगेगा। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, और जहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वो भी इसी में से मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव आने वो भी इसी में से मिलेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ, सबसे पहले इसका हम मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे। देखो जब भी आपको पेपर में लिखने को आए तो इसको इस तरह से समझना कि डिजिटल मार्केटिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, डिजिटल और प्लस क्या, मार्केटिंग। यहां पर डिजिटल का मतलब क्या है और मार्केटिंग का मतलब क्या है। डिजिटल में 2 चीजें निकल करके आती हैं आज के समय में, और वो निकल के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसको हम अंग्रेजी में डिवाइसेस कहते हैं। ओके, और दूसरी चीज निकल करके आ रही है सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंटरनेट सेवा। ओके, देखो पुराने समय में हमको अगर कोई व्यापार करना होता था, कहीं पर भी वस्तुएं बेचनी होती थी, अपनी सेवाओं को ट्रांसफर किसी और व्यक्ति के लिए करना होता था, अपना कोई ना कोई धंधा स्टार्ट करना होता था, तो उसके लिए आपने देखा होगा क्या किया जाता था। जगह जगह पर वॉल पेंटिंग कराई जाती थी, अखबारों में, न्यूज़पेपर में उसके बारे में जानकारी दी जाती थी, जगह जगह पर पोस्टर्स चिपकाए जाते थे, होर्डिंग्स लगवाए जाते थे, पत्र पत्रिकाओं में वो ऐड दिए जाते थे, टेलीविजन पर विज्ञापन दिया जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। ओके, अब वही चीज जब वर्तमान समय में किसका, इंटरनेट का इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जब ये समस्त जानकारियां कहां तक, ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही हैं, किसके पास तक, ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही हैं, इसी के लिए हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ और नहीं है बेटा, डिजिटल मार्केटिंग वह तकनीकी है जिसमें हम नेटवर्क की सहायता लेकर के और अपने उत्पाद को, अपनी वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को हम अन्य व्यक्तियों के पास तक किसी न किसी माध्यम से अकाउंट बनाकर या वेबसाइट बनाकर या सोशल मीडिया के थ्रू या गूगल सर्च इंजन के थ्रू हम आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, डिजिटल मार्केटिंग। आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि ये बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए तो स्पेशली है ही है, अदर सब्जेक्ट में भी है, और बहुत लोग पेड क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। 9719811101। कोई नया बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता हो बीकॉम 4th सेमेस्टर में, ये सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से आपको पूरा सेमेस्टर तैयार हो रहा है बहुत ही कम फीस में। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ वो चीजें आती हैं कि जब हम अपनी सेवा को, अपने कोई भी उत्पाद को चाहते हैं कि ग्राहकों के हाथ में तक पहुंचे, लेकिन वो पहुंचे कैसे? कस्टमर से हमारी जान पहचान है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि हर कस्टमर्स के पास में मोस्टली अब टेलीविजन है, अब मोबाइल है, अब कंप्यूटर्स हैं, तो वो जैसे ही इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट का गूगल सर्च खोलेंगे या किसी भी वेबसाइट पे पहुंचेंगे, तो क्या होगा कि उस वेबसाइट के साइड में क्या होगा, तरह तरह के विज्ञापन चलते रहते हैं। उन विज्ञापनों का क्या मतलब है? अरे यार वही तो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग कुछ और नहीं है, बल्कि सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कोई भी उत्पादक जब अपने उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाता है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसको और आसानी से समझ सकते हो। कैसे समझोगे? डिजिटल मार्केटिंग का जो जहां पर आप अर्थ लिख रहे होगे वहीं पर एक अच्छी सी डिजाइन बनाइएगा, ठीक है? और डिजाइन ये है, तो डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप एक थोड़ा इस टाइप का एक शेप बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छी सी बनाएंगे, ठीक है? इस तरह से ये एक प्रकार से वृक्ष का रूप है। ओके, और इस वृक्ष के माध्यम से हम डिजिटल मार्केटिंग को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और इसमें क्या है कि आप एक इस तरह से यहाँ पर
लिख दीजिएगा नीचे डिजिटल मार्केटिंग। ओके, और डिजिटल मार्केटिंग की जो जड़ है वो है इंटरनेट। ओके, बिना इंटरनेट के इसमें कुछ नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे इंटरनेट। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो होती हैं वेब डिजाइनें होती हैं, वेब डिजाइन, ठीक है। ओके, वेब डिजाइनिंग इसमें होती है भाई। इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के एप्स। ओके, आपने देखा होगा जैसे पढ़ाने के बहुत सारे ऐप्स हैं, परचेजिंग के बहुत सारे ऐप्स हैं, पेमेंट के बहुत सारे ऐप्स हैं। इसमें ई पेमेंट होता है, ओके, ई बिजनेस होता है ई मार्केटिंग में। इसमें एडवर्टाइजमेंट होता है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा और सुंदर सा। इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। जैसे आपके पास ये हमारा क्लास पहुंच रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंच रहा है, क्योंकि ये पेड क्लास मैं नहीं बना रहा हूं, ये पब्लिक क्लास में इसको पब्लिक करूंगा। ओके, शूट करके इसको मैं पब्लिक करना है, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास तक पहुंच रहा है। बहुत से बच्चों को हमारा पढ़ा हुआ पसंद आएगा, वो हमारे यहाँ से पेड क्लास ज्वाइन करेंगे। तो कहने का मतलब हमारी सेवाएं तो आपके पास तक पहुंच रही हैं, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। ओके, इसमें ई कंटेंट भी शामिल है। ई कंटेंट का मतलब है कि कोई भी चीज आप सर्च करते हो तो गूगल में जाकर के सर्च करते हो, वहां से पूरा पेज खुलता हुआ चला आता है उससे रिलेटेड। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही रूप है। ओके, और इसमें सोशल नेटवर्क भी है। ओके, सोशल नेटवर्क भी है। इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी इसमें मैसेज होते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीजें जिसमें पाई जाती हैं उस मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो इस तरह का एक डायग्राम बना के आओगे तो कॉपी चेक करने वाले पे एक प्रभाव भी बिल्कुल अलग सा पड़ेगा। तो उम्मीद है कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब किस तरह से पेपर में लिखोगे कि प्राचीन समय में कोई भी वस्तु बेचनी होती थी, कोई भी ग्राहकों को जानकारी देनी होती थी, तो तमाम होर्डिंग्स लगा करके, पंपलेट लगा कर, बांट करके, पोस्टर्स लगा करके, अखबारों में विज्ञापन दे करके, इन सब चीजों से ग्राहकों के पास तक पहुंचा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश लोगों के पास में मोबाइल है, तो इंटरनेट और नेटवर्क की सहायता से अपने उत्पाद को, ठीक है, ई कंटेंट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के थ्रू जब हम कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं और अपनी बात को वहां पर रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वहां पर रखते हैं, फिर उनका फीडबैक लेकर के और फिर हम अपना बिजनेस करते हैं, तो यही जो मार्केटिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ओके, अब इसके बाद में आता है डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। चलिए आइए देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य प्रकार। देखो वैसे तो ये कई प्रकार की आपको बुक्स में मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से ये दो प्रकारों में है जो हमारे काम के हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? सबसे पहला है B2B, यानी कहीं कहीं पर B2B ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। ओके, और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण रूप है B2C, ये B2C ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। देखो डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रयोग हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप से जो इस्तेमाल होता है वो क्रेता और विक्रेता में होता है। किस किस में? क्रेता और विक्रेता के मध्य में, ठीक है। अब ये जो क्रेता है वो भाई बिजनेसमैन भी हो सकता है, ओके, और कस्टमर भी हो सकता है, ठीक। और जो विक्रेता है वो तो पहले से ही स्पष्ट है कि भाई ये तो देखो ये माल को बेच ही रहा है, यानी बिजनेसमैन भी है। लेकिन कभी कभी क्रेता भी माल के लिए भी बेचते हैं, तो वो भी क्या विक्रेता बन जाते हैं। तो यहीं पर दोनों चीजें आती हैं, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस। अब यहां पर मैं आपको बताऊं B2B का मतलब है कि मान लीजिएगा कि कोई एक कंपनी जो माल बना रही है, बहुत अच्छे तरीके से विज्ञापन कर रही है, लेकिन वो कस्टमर्स को माल नहीं देती है। वो क्या है, होलसेल बिजनेस करती है, और वो जो लोग व्यापार करते हैं वो उन्हीं के लिए माल प्रोवाइड कराती है।
बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं ओके जो डायरेक्ट कस्टमर के लिए नहीं देती। जैसे आपने अपोलो कंपनी का नाम सुना होगा, टायर ट्यूब बनाती है। आप जाइए अपोलो कंपनी में कहना कि हमको एक टायर ट्यूब चाहिए, आपसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जो लोग उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास में डीलरशिप है, बस वो क्या करेंगे, वहां से माल उठाएंगे। तो ये होता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस, यानी हम एक कोई भी चीज प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको सीधे बिजनेसमैन को बेचना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास में बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उन्हीं ऑर्डर के आधार पे ये अपना माल तैयार करते हैं। कोई कस्टमर आता है तो एक दो पीस लेने के लिए तो उससे ये डीलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये होलसेल बिजनेस होते हैं ओके। तो जब कोई बिजनेस एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में किया गया कम्युनिकेशन या की गई मार्केटिंग या दी गई सेवाएं या ली या दी गई जानकारी को बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। अब कोई मान लीजिएगा कि फुटकर व्यापारी है, वह कस्टमर के साथ में, जैसे विभिन्न प्रकार की साइटें हैं, जैसे अमेजोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी बहुत सारी हैं जो बिजनेस में साइटें लगी हुई हैं। तो उनके द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है कस्टमर्स के साथ में, तो वहां पर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो B2C में आता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर ओके। जैसे आपके लिए मान लो कोई भी चीज परचेज करनी है, अगर ये वॉच परचेज करनी है तो आपको वहां पर सर्च करना है क्या, कि चीप एंड बेस्ट वॉच, ठीक है। और आप देखिए कितनी घड़ियां, कितनी कंपनियां वहां पर आकर के गिरेंगी ओके। आप अमेजन पे जाइए, वहां पर सर्च करिए, क्या सर्च करेंगे, कोई भी अच्छा, आप बेस्ट मोबाइल, आप वहां पर ये लिखो, आपको नहीं पता कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, लेकिन बेस्ट मोबाइल फोन्स करके वहां पर टाइप करिए, आप देखिए कितने मोबाइलों की कैटेगरी आपके पास में आकर के गिरती है। क्या एक कंपनी के आएंगे? जी नहीं, तमाम कंपनियों के मोबाइल आपको वहां पर डिस्प्ले पे दिखाई देंगे। तो क्या तमाम कंपनियों का वो साइट बेच रही है? जी, वो तो डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। वो तो तुलना कस्टमर को करनी है कि वो किस बात में संतुष्ट है, कौन सा माल उसको अच्छा लग रहा है, कौन कौन सी उसमें प्रायोरिटी पूरी हो रही है, और क्या क्या उसकी वास्तविकताएं हैं, उसने किस किस का नाम सुना है, वो तो उस चीज को पसंद करेगा है, जो उसके बजट में होगी उसको पसंद करेगा। अब यहां पर एक चीज और है, बस तुलना कर लेगा, वो कंपैरेबिलिटी कर लेगा कि भाई कौन कौन सी कंपनी के मोबाइल फोन्स हैं और उनमें कितनी रैम है, कितना मतलब स्पेस है, और उसमें कौन कौन से मतलब कैमरे की क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए क्या करेगा, अपने पसंद का वहीं से चूज करेगा। ऑनलाइन पेमेंट करने का सिस्टम होगा, वहीं से कर देगा, नहीं तो पेमेंट ऑन डिलीवरी कर देगा, आगे का विकल्प चुन लेगा, वहीं से आप वो आदेश दे देगा। तो इस तरह से ऑर्डर देना B2C ओके, और यहां पर B2B। तो ये दो चीजें हो गई जो आपने बहुत अच्छे से आप अभी समझी हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने को आ सकते हैं, या बहुविकल्पीय प्रश्न कभी आए तो उनमें भी एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे और आपसे पूछेगा, तो आपको मैं दो चार बताता हूं तो आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से? एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दो एक सुन लो, अच्छा लगेगा आपके लिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला होता है ऑनलाइन शॉपिंग ओके। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन ही खरीदारी करना। डेमो देखा, पिक्चर देखा, उसके बारे में देखा, देखने में अगर सुंदर लगा, सुंदर सी तस्वीर होगी तो वहीं से उसको खरीद लिया, तो वो चीज़ हमारी ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। दूसरे रिचार्जेस लिखेंगे, बहुत चीज़ों के रिचार्ज होते हैं, मोबाइल फोन्स का रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पेमेंट है वो भी एक प्रकार से रिचार्ज का ही रूप है ओके। लेकिन इसके लिए बिल पेमेंट से लिखेंगे, अलग से लिखेंगे ओके। बिल पेमेंट्स, बहुत तरीके के बिल हैं, होटल बिल है, विभिन्न प्रकार की बुकिंग्स हैं, बुकिंग्स एंड ऑर्डर्स ओके। पांचवा उदाहरण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है ओके। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग है, रिचार्ज हैं, बिल पेमेंट्स हैं, बुकिंग एंड ऑर्डर्स हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हैं या ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ समझा, डिजिटल मार्केटिंग को के पेड़ के माध्यम से हमने समझाया था, उसका रूप समझा आपने, डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य रूप से प्रकार समझ लिया आपने, इसका एग्जाम्पल्स समझ लीजिए। अब इसके साथ साथ में जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका बेस क्या है, ठीक है, बेस क्या है ये भी समझेंगे। देखो, डिजिटल मार्केटिंग जो वर्क करता है वो करता है
बेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखो भाई, सीधी सी बात है कि जब हम किसी की बेस की बात करते हैं तो हमको नींव में जाना होता है, और जब हम नींव में जाते हैं, बेस में जाते हैं, तो सिर्फ दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है? एक तो मिलता है सबसे पहले नंबर पे इंटरनेट, ओके, और किसी भी प्रकार का नेटवर्क, ठीक। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक डिवाइस, ओके। इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम जुड़ते हैं तो ये दोनों चीजें बेस होती हैं। इसके लिए SEO के माध्यम से आगे का वर्क होता है, यानी आगे होती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये SEO का मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है, पूरा पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी सर्च बार में जाते हो, ओके, जब भी आप सर्च में जाते हो तो यहां पर जब आप टाइप करते हो, जैसे कोई भी टाइप किया आपने, जैसे मान लीजिएगा कि ये पेन ही आप लोग अगर सर्च करते हो तो आप क्या मार्कर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, अगर यही लिख करके इसमें सर्च करते हो तो जितनी कंपनियां क्या होंगी, देखो ये सर्च में क्या होता है, SEO करता है। SEO का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो ये देखता है कि ये जो बंदा है ये सर्च क्या कर रहा है। अब उसी सर्च से संबंधित क्या होता है कि वहां पर जो टैक्स जनरेट होते हैं, जिस व्यक्ति ने इस तरह के तमाम कंपनियों ने ये जो मार्कर पेन बनाए हैं, वो क्या करते हैं कि अपना डेटा जो नेट है उस पर ऑलरेडी अपलोड रखते हैं। तो ये जो सर्च इंजन है ये उसी डेटा को वहां से उठाता है और आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। भले ही चाहे, अब आप सोचोगे कि इसको क्या मिलता है, भाई इस पर तमाम तरह के जो एड्स मिल रहे हैं, जो दुनिया भर के विज्ञापन आ रहे हैं, वो लोग इनको पेमेंट कर रहे हैं, इन साइटों को पेमेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर्च बार में जाने के बाद में जो तमाम तरीके का जो डेटा अपलोड है, जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो पहले नंबर पे आएगा, जिसको लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं वो पहले नंबर पे आएगा, या जिसने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो पहले नंबर पे दिखाया जाएगा। तो इस तरह से तमाम एक लिस्ट खुल करके आ जाएगी। तो ये चीजें हमारी जो बनती हैं जाकर के, वही बनती हैं क्या, डिजिटल मार्केटिंग। हमें किसी बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उससे संबंधित समस्त डेटा को निकालेगा और आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। ओके, तो इस तरह से ये डिजिटल मार्केटिंग पूरा होता है। अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग के कार्य कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है कार्यों का है, और यहीं पर पहला चैप्टर है वो दी एंड हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के कार्य ठीक है, देखते हैं भाई डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से कार्य हैं। ओके, चलो भाई हेडिंग्स के माध्यम से बताएंगे, और हमारे चैनल पे जो हेडिंग्स हैं बहुत ज़्यादा बताई जाती हैं, ये हमारे यहाँ की विशेषता है। तो पहला है बाजार अनुसंधान, पहला है नंबर 1, हिंदी में ही समझा रहे हैं, बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान का मतलब है मार्केटिंग ऑपरेशन, ओके, या मार्केट ऑपरेशन। बाजार अनुसंधान का मतलब है कि पूर्ण रूप से बाजार में ये देखा जाता है कि मतलब कौन कौन से निर्माता हैं, क्या क्या सामग्री अपलोड है, किसने किस तरह से प्रेजेंट किया है। और एक बात भी कही गई कि लास्ट स्पीकर हैज अ ग्रेट चांस टू एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट स्पीकर, यानी बाद में बोलने वाला जो होता है पहले वाले का सारा प्रभाव खत्म करने का विकल्प रखता है। तो सेम उसी प्रकार से जो डिजिटल मीडिया है उसमें दूसरी कंपनियों का देख लिया जाता है कि भाई विज्ञापन कैसा आ रहा है, उससे और बेहतर बनाने का फिर प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये भी इसमें एक प्रकार से होड़ लगी हुई है। तो डिजिटल मार्केटिंग का पहला कार्य होता है बाजार अनुसंधान, यानी बाजार के बारे में पूरा सोचना और समझना। नंबर 2, ग्राहकों तक पहुंच।
ग्राहकों तक पहुंच का मतलब है कि रीच टू द कस्टमर्स। यहां पर ग्राहकों तक पहुंचने का मतलब, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसीलिए पहले बता दिया था कि जब भी कोई कस्टमर है वो सर्च करता है तो उससे रिलेटेड जो डेटा है वो दिखाया जाता है वहां पर, और वहां पर तमाम कंपनियां हैं, तमाम प्रोडक्ट है, वो वहां पर पहुंचाया जाता है। ओके, तो इस तरह से ग्राहकों तक डिजिटल मार्केटिंग की क्या होती है, पहुंच होती है। तीसरे नंबर पे आकर्षक विज्ञापन। ओके, इनका पेमेंट जाता है, मैं लिख दूं यहां पर पेमेंट, फ्री में नहीं होता है ये। तो आकर्षक विज्ञापन का मतलब है कि वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है बड़ा सुंदर सा चित्र होगा, उसके बारे में मूल बातें होंगी, पूरी जानकारी होगी। जैसे इस वीडियो को यहां तक जो बच्चा पहुंचा है, कमेंट करके बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यहां तक आप देख रहे हो। ओके, जब आपने थंबनेल देखा होगा सबसे पहले, तो थंबनेल में जो जानकारी होगी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग, तो वहीं से तो आपकी ज़रूरत थी, आपने उस पर क्लिक किया, तभी आप देखते देखते यहाँ पर आ पाए। ओके, तो इस तरह से ये आकर्षक विज्ञापन भी दिखा करके और तब कस्टमर्स को आगे बढ़ाया जाता है। ओके, और चौथे नंबर पे प्लान लाकर उत्पाद विकसित करना। ये क्या होता है प्लान लाकर उत्पाद विकसित करना? प्लान लाकर का मतलब है कि कोई ना कोई एक योजना बना करके और जो आपका प्रोडक्ट है उसे डेवलप किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, या आप इस पैकेट को परचेज करेंगे तो एक गिफ्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग के बेस पे होती हैं। यानी लोग परचेज करना नहीं चाह रहे हो तो उनको लालच दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई तुम खरीदो, तुमको बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा होगा, और रियल में कभी कभी फ़ायदा होता भी है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लान ला करके और उत्पाद को क्या होता है, विकसित करना होता है। पांचवें नंबर पे ग्राहकों के अकाउंट बनाना। ये क्या होता है? जैसे आप अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, या और बहुत सारी साइटें हैं, वहाँ पर अगर बार बार माल परचेज करते हो तो वो आपकी आईडी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो, आप बार बार माल परचेज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि उनको दोबारा आपका डेटा लेने में कोई काम नहीं करना है। आपका एड्रेस उनके पास में हो जाएगा, आपका जो पूरा एक प्रकार से लोकेशन है वो भी वहीं से ट्रेस हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि बार बार डेटा उठाने से बेहतर है कि किसी भी कस्टमर की वहीं पर हम पहचान बना देते हैं, अकाउंट ओपन कर देते हैं, उसका वहाँ से नंबर, डेटा सब उसको एक ही बार देना होता है, अगली बार उसको कुछ नहीं, सिर्फ पसंद करना, ऑर्डर देना, पसंद करना, ऑर्डर देना। तो इस तरह से ग्राहकों का अकाउंट बनाना, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, और छठे नंबर पे चैनलों को विकसित करना। विकसित करने का मतलब बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके लिए जो सोशल डिजिटल मार्केटिंग है वो डेवलप करके तब आगे सूचना देता है। जैसे यूट्यूब पे हमारा एक अकाउंट बना हुआ है या यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसको जितना ज़्यादा देखा जाएगा, जितना आप लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा, जितना आप द्वारा लाइक किया जाएगा, जितना सर्च किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के पास तक हमारा जो कंटेंट है वो पहुँचाया जाएगा। तो ये निश्चित है कि भाई इसमें चैनलों को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। ठीक है, सातवें नंबर पे ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मतलब है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब होता है डाक। ठीक है, जैसे पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं हम, तो ठीक उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से जब कोई लेन देन होता है तो वो हमारा ईमेल मार्केटिंग में आता है। ओके, और इसके बाद में आठवें नंबर पे जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है वो है सर्च इंजन तैयार करना। सर्च इंजन तैयार करना। देखिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर जो इंजन है वो गूगल है, ट्रेन खींचने वाला इंजन नहीं, गूगल सर्च इंजन है। ओके, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आप साइट बनाते हो तो उसका भी एक सर्च इंजन तैयार किया जाता है जो सर्च निकाल करके और सामने प्रेजेंट करता है। तो ये भी कार्य है किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। ओके, और इसके बाद में है अनेकों लोगों तक विज्ञापन पहुंचाना। ओके, देखिए कोई भी कस्टमर है, अगर किसी भी कैटेगरी की कोई भी सर्च
करता है, कोई भी टॉपिक सर्च करता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी विज्ञापन हैं वो उसके पास तक धीरे धीरे करके पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होगा। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो आप जब कॉमर्स की एक वीडियो सर्च करेंगे तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के विभिन्न चैनल्स के जो वीडियोज हैं वो धीरे धीरे आने लगेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा अनेक लोगों तक विज्ञापन पहुंचाना। यानी तुम नहीं चाह रहे हो कि हमारा जो विज्ञापन है वो तुम्हारे पास तक आता, लेकिन फिर भी जो सर्च इंजन है वो तुम्हारे पास तक उसको फेंकेगा, पहुंचाएगा। आप क्लिक कर रहे हो तो और पहुंचाएगा, क्लिक नहीं करोगे तो कम पहुंचाएगा। ओके, लेकिन ऐसा नहीं बंद कर देगा, वो पहुंचाने का काम करेगा। कतई नहीं देखोगे उसने 50 बार पहुंचाया, 50 में से एक भी बार नहीं देखोगे तो नहीं पहुंचाएगा। वो समझ जाएगा कि नॉट इंटरेस्टेड। इसके साथ साथ में होता है ग्राहकों का आदेश पालन। ग्राहकों का आदेश पालन का मतलब है जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन ही ऑर्डर दे देते हैं, तो उस ऑर्डर को पूरा करना ये भी काम होता है किसका? डिजिटल मार्केटिंग का। ओके, चलिए यहां पर और 2 हेडिंग और लिख दें। अगला है वेबसाइट बनाना। वेबसाइट बनाना या तैयार करना। देखो नए नए बिजनेस के लिए क्या होता है, नई नई साइटें तैयार की जाती हैं। ओके, और 12वें नंबर पे है सामग्री अपलोड करना। ये भी इसका क्या है? कार्य है। तो 12 हेडिंग्स हो गई कि भाई डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से कार्य हैं। आपने देखे कितने सरल हैं। बाजार का अनुसंधान यानी बाजार की खोज करना, ग्राहकों तक पहुंचना, आकर्षक विज्ञापन, प्लान लाकर उत्पाद को विकसित करना, ग्राहकों के अकाउंट बनाना, चैनलों को विकसित करना, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन तैयार करना, अनेकों लोगों तक विज्ञापन पहुंचाना, ग्राहकों का आदेश पालन, वेबसाइट बनाना, सामग्री अपलोड करना। 13 नंबर पे ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन भुगतान। ओके, 14 नंबर पे नई बाजारों की खोज, ये भी इसी का कार्य है। नंबर 15 जो होता है ग्राहकों को नवीन ज्ञान। ठीक, 15 हेडिंग पर्याप्त हैं। हमसे को हम तो 20 लिखते हुए चले जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप 15 अगर पढ़ लेते हो तो 10-12 तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 1 लेकर के आए। बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर बुक से हमको बहुत टफ लगता है, तो आप ऐसे चैनल पे आ चुके हो जहां से हर कंटेंट आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमको सब कुछ आता जाता है। आप इसी को देख लीजिएगा। अगर समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको फॉलो करना। ना समझ में आए कोई बात नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं भाई आज डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में भी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग का परिचय। देखो किस तरह से इसको हम आसान बनाए हुए हैं और कैसे आपको आसान लगेगा। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है, और जहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वो भी इसी में से मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव आने वो भी इसी में से मिलेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ। सबसे पहले इसका हम मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे। देखो जब भी आपको पेपर में लिखने को आए तो इसको इस तरह से समझना कि डिजिटल मार्केटिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है? डिजिटल मार्केटिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। डिजिटल और प्लस क्या? मार्केटिंग। यहां पर डिजिटल का मतलब क्या है और मार्केटिंग का मतलब क्या है? डिजिटल में 2 चीजें निकल करके आती हैं आज के समय में, और वो निकल के आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसको हम अंग्रेजी में डिवाइसेस कहते हैं। ओके, और दूसरी चीज निकल करके आ रही है सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंटरनेट सेवा। ओके, देखो पुराने समय में हमको अगर कोई व्यापार करना होता था,
कहीं पर भी वस्तुएं बेचनी होती थीं, अपनी सेवाओं को ट्रांसफर किसी और व्यक्ति के लिए करना होता था, अपना कोई ना कोई धंधा स्टार्ट करना होता था, तो उसके लिए आपने देखा होगा क्या किया जाता था। जगह जगह पर वॉल पेंटिंग कराई जाती थी, अखबारों में, न्यूज़पेपर में उसके बारे में जानकारी दी जाती थी, जगह जगह पर पोस्टर्स चिपकाए जाते थे, होर्डिंग्स लगवाए जाते थे, पत्र पत्रिकाओं में वो ऐड दिए जाते थे, टेलीविजन पर विज्ञापन दिया जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। ओके, अब वही चीज़ जब वर्तमान समय में किसका, इंटरनेट का इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जब ये समस्त जानकारियां कहां तक, ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही हैं, किसके पास तक, ग्राहकों तक पहुंचाई जा रही हैं, इसी के लिए हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कुछ और नहीं है बेटा, डिजिटल मार्केटिंग वह तकनीकी है जिसमें हम नेटवर्क की सहायता लेकर के और अपने उत्पाद को, अपनी वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को हम अन्य व्यक्तियों के पास तक किसी न किसी माध्यम से अकाउंट बनाकर या वेबसाइट बनाकर या सोशल मीडिया के थ्रू या गूगल सर्च इंजन के थ्रू हम आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, डिजिटल मार्केटिंग। आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि ये बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए तो स्पेशली है ही है, अदर सब्जेक्ट में भी है, और बहुत लोग पेड क्लास ज्वाइन किए हुए हैं। 9719811101। कोई नया बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता हो बीकॉम 4th सेमेस्टर में, ये सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से आपको पूरा सेमेस्टर तैयार हो रहा है बहुत ही कम फीस में। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ वो चीजें आती हैं कि जब हम अपनी सेवा को, अपने कोई भी उत्पाद को चाहते हैं कि ग्राहकों के हाथ में तक पहुंचे, लेकिन वो पहुंचे कैसे, कस्टमर से हमारी जान पहचान है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि हर कस्टमर्स के पास में मोस्टली अब टेलीविजन है, अब मोबाइल है, अब कंप्यूटर्स हैं, तो वो जैसे ही इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट का गूगल सर्च खोलेंगे या किसी भी वेबसाइट पे पहुंचेंगे, तो क्या होगा कि उस वेबसाइट के साइड में क्या होगा, तरह तरह के विज्ञापन चलते रहते हैं। उन विज्ञापनों का क्या मतलब है, अरे यार वही तो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग कुछ और नहीं है, बल्कि सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कोई भी उत्पादक जब अपने उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाता है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इसको और आसानी से समझ सकते हो। कैसे समझोगे, डिजिटल मार्केटिंग का जो जहां पर आप अर्थ लिख रहे होगे वहीं पर एक अच्छी सी डिजाइन बनाइएगा, ठीक है। और डिजाइन ये है, तो डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आप एक थोड़ा इस टाइप का एक शेप बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छी सी बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक प्रकार से वृक्ष का रूप है, ओके। और इस वृक्ष के माध्यम से हम डिजिटल मार्केटिंग को प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप एक इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिएगा नीचे डिजिटल मार्केटिंग, ओके। और डिजिटल मार्केटिंग की जो जड़ है वो है इंटरनेट, ओके। बिना इंटरनेट के इसमें कुछ नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे इंटरनेट। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो होती हैं वेब डिजाइनें होती हैं, वेब डिजाइन, ठीक है, ओके। वेब डिजाइनिंग इसमें होती है भाई। इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के एप्स, ओके। आपने देखा होगा जैसे पढ़ाने के बहुत सारे ऐप्स हैं, परचेजिंग के बहुत सारे ऐप्स हैं, पेमेंट के बहुत सारे ऐप्स हैं। इसमें ई पेमेंट होता है, ओके। ई बिजनेस होता है ई मार्केटिंग में। इसमें एडवर्टाइजमेंट होता है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा और सुंदर सा। इसमें सोशल मीडिया भी शामिल है। जैसे आपके पास ये हमारा क्लास पहुंच रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंच रहा है, क्योंकि ये पेड क्लास में नहीं बना रहा हूं, ये पब्लिक क्लास में इसको पब्लिक करूंगा, ओके। शूट करके इसको मैं पब्लिक करना है, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास तक पहुंच रहा है। बहुत से बच्चों को हमारा पढ़ा हुआ पसंद आएगा, वो हमारे यहाँ से पेड क्लास ज्वाइन करेंगे। तो कहने का मतलब हमारी सेवाएं तो आपके पास तक पहुंच रही हैं, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ओके। इसमें ई कंटेंट भी शामिल है। ई कंटेंट का मतलब है कि कोई भी चीज आप सर्च करते हो, तो गूगल में जाकर के सर्च करते हो, वहां से पूरा पेज खुलता हुआ चला आता है उससे रिलेटेड। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही रूप है, ओके। और इसमें सोशल नेटवर्क भी है, ओके। सोशल नेटवर्क भी है। इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी इसमें मैसेज होते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। इसमें
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, ओके। तो इस तरह से ये सारी चीजें जिसमें पाई जाती हैं उस मार्केटिंग को हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो इस तरह का एक डायग्राम बना के आओगे तो कॉपी चेक करने वाले पे एक प्रभाव भी बिल्कुल अलग सा पड़ेगा। तो उम्मीद है कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब किस तरह से पेपर में लिखोगे कि प्राचीन समय में कोई भी वस्तु बेचनी होती थी, कोई भी ग्राहकों को जानकारी देनी होती थी, तो तमाम होर्डिंग्स लगा करके, पंपलेट लगा कर बांट करके, पोस्टर्स लगा करके, अखबारों में विज्ञापन दे करके, इन सब चीजों से ग्राहकों के पास तक पहुंचा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश लोगों के पास में मोबाइल है, तो इंटरनेट और नेटवर्क की सहायता से अपने उत्पाद को, ठीक है, ई कंटेंट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के थ्रू जब हम कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं और अपनी बात को वहां पर रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वहां पर रखते हैं, फिर उनका फीडबैक लेकर के और फिर हम अपना बिजनेस करते हैं, तो यही जो मार्केटिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ओके, अब इसके बाद में आता है डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। चलिए आइए देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। डिजिटल मार्केटिंग के मुख्य प्रकार। देखो वैसे तो ये कई प्रकार की आपको बुक्स में मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से ये दो प्रकारों में है जो हमारे काम के हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? सबसे पहला है B2B, यानी कहीं कहीं पर B2B ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, ओके। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण रूप है B2C, ये B2C ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है बिजनेस टू कस्टमर, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। देखो डिजिटल मार्केटिंग के जो प्रयोग हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका वास्तविक रूप से जो इस्तेमाल होता है वो क्रेता और विक्रेता में होता है। किस किस में? क्रेता और विक्रेता के मध्य में, ठीक है। अब ये जो क्रेता है वो भाई बिजनेसमैन भी हो सकता है, ओके, और कस्टमर भी हो सकता है, ठीक। और जो विक्रेता है वो तो पहले से ही स्पष्ट है कि भाई ये तो देखो ये माल को बेच ही रहा है, यानी बिजनेसमैन भी है। लेकिन कभी कभी क्रेता भी माल के लिए भी बेचते हैं, तो वो भी क्या विक्रेता बन जाते हैं। तो यहीं पर दोनों चीजें आती हैं, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस। अब यहां पर मैं आपको बताऊं B2B का मतलब है कि मान लीजिएगा कि कोई एक कंपनी जो माल बना रही है, बहुत अच्छे तरीके से विज्ञापन कर रही है, लेकिन वो कस्टमर्स को माल नहीं देती है। वो क्या है, होलसेल बिजनेस करती है और वो जो लोग व्यापार करते हैं वो उन्हीं के लिए माल प्रोवाइड कराती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ओके, जो डायरेक्ट कस्टमर के लिए नहीं देती। जैसे आपने अपोलो कंपनी का नाम सुना होगा, टायर ट्यूब बनाती है। आप जाइए अपोलो कंपनी में कहना कि हमको एक टायर ट्यूब चाहिए, आपसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जो लोग उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास में डीलरशिप है, बस वो क्या करेंगे, वहां से माल उठाएंगे। तो ये होता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस, यानी हम एक कोई भी चीज प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको सीधे बिजनेसमैन को बेचना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास में बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उन्हीं ऑर्डर के आधार पे ये अपना माल तैयार करते हैं। कोई कस्टमर आता है तो एक दो पीस लेने के लिए, तो उससे ये डीलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये होलसेल बिजनेस होते हैं, ओके। तो जब कोई बिजनेस एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में किया गया कम्युनिकेशन या की गई मार्केटिंग या दी गई सेवाएं या ली या दी गई जानकारी को बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। अब कोई मान लीजिएगा कि फुटकर व्यापारी है, वह कस्टमर के साथ में, जैसे विभिन्न प्रकार की साइटें हैं, जैसे अमेजोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी बहुत सारी हैं जो बिजनेस में साइटें लगी हुई हैं, तो उनके द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है कस्टमर्स के साथ में, तो वहां पर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो B2C में आता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर, ओके। जैसे आपके लिए मान लो कोई भी चीज परचेज करनी है, अगर ये वॉच परचेज करनी है तो आपको वहां पर सर्च करना है क्या, कि चीप एंड बेस्ट वॉच, ठीक है। और आप देखिए कितनी घड़ियां, कितनी कंपनियां वहां पर आकर के गिरेंगी, ओके। आप अमेजन पे जाइए, वहां पर सर्च करिए, क्या सर्च करेंगे, कोई भी, अच्छा आप बेस्ट मोबाइल, आप वहां पर ये लिखो, आपको नहीं पता कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, लेकिन बेस्ट मोबाइल फोन्स करके वहां पर टाइप करिए, आप देखिए कितने मोबाइलों की कैटेगरी आपके पास में आकर के गिरती है,
क्या एक कंपनी के आएंगे? जी नहीं, तमाम कंपनियों के मोबाइल आपको वहां पर डिस्प्ले पे दिखाई देंगे। तो क्या तमाम कंपनियों का वो साइट बेच रही है? जी, वो तो डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। वो तो तुलना कस्टमर को करनी है कि वो किस बात में संतुष्ट है, कौन सा माल उसको अच्छा लग रहा है, कौन कौन सी उसमें प्रायोरिटी पूरी हो रही है और क्या क्या उसकी वास्तविकताएं हैं, उसने किस किस का नाम सुना है। वो तो उस चीज को पसंद करेगा है जो उसके बजट में होगी, उसको पसंद करेगा। अब यहां पर एक चीज और है, बस तुलना कर लेगा, वो कंपैरेबिलिटी कर लेगा कि भाई कौन कौन सी कंपनी के मोबाइल फोन्स हैं और उनमें कितनी रैम है, कितना मतलब स्पेस है और उसमें कौन कौन से मतलब कैमरे की क्वालिटी क्या है। वो सारी चीज़ों को देखते हुए क्या करेगा, अपने पसंद का वहीं से चूज करेगा। ऑनलाइन पेमेंट करने का सिस्टम होगा, वहीं से कर देगा, नहीं तो पेमेंट ऑन डिलीवरी कर देगा, आगे का विकल्प चुन लेगा, वहीं से आप वो आदेश दे देगा। तो इस तरह से ऑर्डर देना B2C, ओके, और यहां पर B2B। तो ये दो चीजें हो गई जो आपने बहुत अच्छे से आप अभी समझी हैं। अब इसके कुछ उदाहरण भी मैं बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने को आ सकते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न कभी आए तो उनमें भी एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे और आपसे पूछेगा तो आपको मैं 2-4 बताता हूं तो आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से? एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, 2-1 सुन लो, अच्छा लगेगा, आपके लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला होता है ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब होता है कि ऑनलाइन ही खरीदारी करना। डेमो देखा, पिक्चर देखा, उसके बारे में देखा, देखने में अगर सुंदर लगा, सुंदर सी तस्वीर होगी तो वहीं से उसको खरीद लिया, तो वो चीज़ हमारी ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। दूसरे, रिचार्ज, रिचार्जेस लिखेंगे। बहुत चीज़ों के रिचार्ज होते हैं, मोबाइल फोन्स का रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पेमेंट है वो भी एक प्रकार से रिचार्ज का ही रूप है। ओके, लेकिन इसके लिए बिल पेमेंट से लिखेंगे, अलग से लिखेंगे। ओके, बिल पेमेंट्स, बहुत तरीके के बिल हैं, होटल बिल है, विभिन्न प्रकार की बुकिंग्स हैं, बुकिंग्स एंड ऑर्डर्स। ओके, पांचवा उदाहरण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ओके, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग है, रिचार्ज हैं, बिल पेमेंट्स हैं, बुकिंग एंड ऑर्डर्स हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हैं या ट्रांजैक्शंस हैं। ये